राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हों और अच्छे हों। इसी कामना के साथ आज हम जानेंगे कि क्या सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना शुभ होता है या फिर अशुभ। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी विंता पुत्र गरुड़ उस स्थान पर आ जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी से पूछने लगते हैं कि हे प्रभु, मैं अभी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आया हूँ। मैंने देखा है कि पृथ्वी लोक पर अनेक मनुष्य नित्य स्नान करते हैं किंतु फिर भी दुखी ही रहते हैं। उनके दुखी रहने का क्या कारण है? हे प्रभु, आप मुझे बताइए कि स्नान करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? स्नान कब, कैसे और कहाँ करना चाहिए? स्नान करते समय कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? मेरे मन में इन सभी प्रश्नों को जानने की इच्छा निर्माण हुई है। गरुड़ जी माँ लक्ष्मी से पूछते हैं, हे माता, मैंने यह भी देखा है कि अनेक महिलाएं नित्य स्नान करके आपकी पूजा आराधना करती हैं किंतु फिर भी उनके घर में आपका वास नहीं होता। इसका क्या कारण है? गरुड़ जी द्वारा इस प्रकार के प्रश्न पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़, तुमने उचित प्रश्न किया है। स्नान करना अत्यधिक आवश्यक है। स्नान से ही शरीर शुद्ध होता है। स्नान करने से ही शरीर पवित्र होता है और मनुष्य पूजा पाठ आदि कर्म करने के पात्र बन जाता है। इसीलिए मनुष्य को नित्य स्नान करना चाहिए। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाना चाहता हूँ। उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। इस कथा में तुम्हें तुम्हारी सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को स्नान का महत्व बताते हुए एक कथा सुनाई है जिसे सभी मनुष्य को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही सैकड़ों तीर्थों में स्नान करने का पुण्य मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए आप भी इस कथा को पूरा जरूर सुनें। आधा अधूरा ज्ञान अनर्थ का कारण होता है, इसीलिए इस कथा को आप पूरा सुने। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे पक्षीराज, प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर नगर था जहाँ पर एक धनवान सेठ रहा करता था जिसकी 3 पुत्रियाँ थीं। सेठ ने अपनी पुत्रियों को कभी किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होने दी। उसने उन्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला था। उसकी पुत्री बहुत ही सुंदर चंचल स्वभाव की थी। एक पिता का जो भी कर्तव्य होता है वह सभी उस सेठ ने पूरे किए। अपनी पुत्रियों को उसने सब कुछ दिया लेकिन उसने केवल एक गलती की, उसने अपनी पुत्री को शास्त्र ज्ञान नहीं दिया। जीवन में सब कुछ पाकर भी उसकी पुत्रियों का जीवन अधूरा था क्योंकि ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता। पैसा, संपत्ति, सौंदर्य होकर भी उसकी पुत्रियों के पास वो नहीं था जो प्रत्येक स्त्रियों के पास होना चाहिए। फिर जब उनकी तीनों पुत्रियां जवान हुई, सेठ ने उसकी तीनों पुत्रियों का विवाह एक अच्छे कुल में कर दिया। तीनों के पति बड़े बड़े व्यापारी थे और सभी राजमहलों में रहने के लिए चली गईं। जैसे ही तीनों राजमहल में रहने के लिए गईं, वहाँ पर उनका भव्य दिव्य स्वागत किया गया। विवाह के बाद भी सभी रस्में की गईं। उन तीनों के ससुराल वालों ने उन्हें बहुत मान सम्मान दिया और सभी का प्रेम के साथ व्यवहार किया। वे तीनों अपने ससुराल में बड़े मौज से रहने लगी। तीनों सुबह देर से जागती, देर से स्नान करती, बिना स्नान किए ही भोजन कर लिया करती थी। कभी कभी तो पूजा पाठ करती थी, कभी कभी नहीं करती थी। उसकी सास उन्हें कई बार टोका करती थी लेकिन किसी ने भी अपनी सास की कोई भी बात नहीं मानी और अपनी ही मनमानी करने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन तीनों पुत्रियों के ससुराल में परेशानियां बढ़ती गई। तीनों के पतियों को व्यापार में आर्थिक नुकसान होने लगा और धीरे धीरे उसका सारा व्यापार डूबने लगा। दूसरों से कर्ज लेकर वह अपने व्यापार को चलाने लगे लेकिन फिर भी व्यापार घाटे का ही सामना करना पड़ा जिससे घर में क्लेश होने लगा। बार बार लड़ाई झगड़े होने लगे। जब से ये तीनों उन घर में रहने के लिए चली गई हैं तभी से उनके घर में संकट आना शुरू हो गया है। इन तीनों बहनों के ससुराल में पैसे की इतनी तंगी हुई कि उन्हें अपना
घर बार सब कुछ बेचना पड़ा और वे सभी झोपड़ी में जाकर रहने लगी। लेकिन वो तीनों बहनें झोपड़ी में रहना पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वे अपने ससुराल को छोड़कर मैके वापस चली गईं और अपने पिता के साथ रहने लगी। अपने घर पर आकर भी वो तीनों की आदत नहीं बदली थी। घर पर भी आकर वह तीनों बहनें बड़े मौज से रहने लगी। वहाँ पर भी वो तीनों देर तक सोकर उठती थी और देर तक ही स्नान किया करती थी। बिना स्नान किए ही भोजन कर लिया करती थी, जिस कारण से उनके पिता को भी व्यापार में धीरे धीरे नुकसान होने लगा और उनकी भी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। फिर एक दिन उनके द्वारा पर भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके आए। सेठ ने उन साधु का प्रेम पूर्वक स्वागत किया और उनके पैर धोकर उन्हें प्रणाम किया। फिर सेठ ने उस महान साधु को अपना दुख बताया और उसका निवारण करने के लिए उपाय पूछा। सेठ ने अपनी पुत्रियों को भी बुलाया और साधु को उनके बारे में भी सारी हकीकत बता दी। जैसे ही उस साधु ने सेठ की तीनों पुत्रियों की तरफ देखा तो उन्हें सारी हकीकत का पता चल गया। उन तीनों बहनों के चारों ओर नकारात्मक शक्तियों का घेरा बना हुआ था, जो उनके साथ ही चलता रहता था। वह जहाँ पर भी जाती थी, नकारात्मक शक्तियाँ उनके साथ जाती थी, उनका पीछा नहीं छोड़ा करती थी। उस सिद्ध साधु ने उस सेठ से कहा, तुम्हारी तीनों बेटियों की आदत के कारण उनके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना हुआ है। इसी कारण से यह जहाँ भी जाती है वहाँ केवल दुख और संकट ही आते हैं। तुम्हारी तीनों पुत्रियाँ अत्यंत आलसी है। यह देर से जागती हैं, देर से स्नान करती हैं, बिना स्नान किए ही भोजन कर लेती हैं, पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करती हैं। इसी वजह से उनके जीवन में संकट आ रहा है। फिर उस साधु ने उस सेठ को और उसकी पुत्री को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया और उसका नित्य पालन करने के लिए कहा। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे वत्स, स्नान के 5 प्रकार होते हैं: ब्रह्मा स्नान, देव स्नान, ऋषिश स्नान, मानव स्नान और दानव स्नान। इन्हें समय के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम पहर और सूर्य उदय से ठीक 1.5 या 2 घंटे पहले का समय होता है, यानी कि साधारण सुबह 4 से 5:30 बजे का समय। शास्त्रों में यह समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है, क्योंकि इस समय वातावरण में अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा व्यापक होती है। यह समय देवताओं का समय होता है। इस समय देवताओं का स्मरण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले ब्रह्म स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान कहा गया है। इस समय स्नान करने से और स्नान के तुरंत बाद सूर्य देवता को अर्घ देने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। दिन भर मनुष्य का तन और मन ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। ब्रह्मा स्नान करके मनुष्य रोग तथा बीमारियों से दूर रहता है। उसका शरीर निरोगी और स्वस्थ रहता है। दूसरा स्नान है देव स्नान। सुबह 5 से 6 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए किए जाने वाले इस स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान भी माना जाता है। इस समय स्नान करने से मनुष्य के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की नकारात्मक बुराइयां शरीर को छोड़कर बाहर चली जाती हैं। इस तरह देव स्नान के समय स्नान करने से तन के साथ साथ मन की भी शुद्धि और पवित्रता हो जाती है। इस समय पर स्नान करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। मनुष्य को सभी भौतिक सुख प्राप्त होता है। सुबह सुबह जब आकाश में तारे नजर आते हैं, उस समय किए गए स्नान को ऋषिश स्नान कहते हैं। ये भी श्रेष्ठ स्नान होता है। इस समय स्नान करने से मानसिक शांति मिलती है। तीसरा है मानव स्नान। सुबह 6 से 8 बजे के बीच में किया जाने वाला स्नान मानव स्नान कहा गया है। यह स्नान सूर्य उदय के समय या सूर्य उदय के ठीक बाद किया जाता है। इस समय स्नान करना भी अच्छा माना गया है। शरीर में दिन भर ताजगी और फुर्ती, सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है, जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साहित करती है। किंतु मनुष्य को कभी भी सूर्य
उदय के 2 घंटे बाद स्नान नहीं करना चाहिए, अर्थात सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना अनुचित होता है। इस समय वातावरण में बहुत सारी दैविक शक्तियाँ बहुत कम होती है, इसीलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की कमी हो जाती है और वह दिन भर सुस्त दिखाई देता है। वह दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती सी बनी रहती है और किसी भी काम को करने में उसका मन नहीं लगता। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने से व्यक्ति के जीवन के दुर्भाग्य आता है, उसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो जाता है। ऐसे मनुष्य जिस स्थान पर भी जाते हैं उसके साथ दुर्भाग्य चला जाता है। तुम्हारी यह 3 पुत्रियां सुबह देर से स्नान करती हैं, जिस कारण से उनके ससुराल की सारी संपत्ति नष्ट हो गई है और तुम्हारी भी धन संपत्ति धीरे धीरे नष्ट हो रही है। सूर्य उदय के बहुत समय बाद तक जो लोग स्नान नहीं करते उनके मन में दिन भर क्रोध, रोग, द्वेष, नकारात्मक कमजोरियां और चिड़चिड़ापन बना रहता है, जिससे उनका काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी दिन प्रतिदिन ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषिश स्नान या मनुष्य स्नान करने की सलाह दी गई है। प्रतिदिन इन पवित्र कालों में उठकर स्नान करके ईश्वर की पूरी श्रद्धा से आराधना, प्रार्थना और पूजा पाठ करना चाहिए। सूर्यदेव को अर्घ देने से हमारे तन के साथ साथ मन की भी शुद्धि और पवित्रता हो जाती है। हमारी बहुत सी समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। तो यह शास्त्रों के अनुसार स्नान के बारे में बताया गया था, जो मैंने आपको बताया है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।